बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, हमने कल पढ़ा था निजासात के बारे में कि इंसान को नमाज से पहले जो मुक़द्दमात हैं उनमें से एक चीज़ है तहारत। और तहारत किस चीज़ से पाक होना चाहिए? निजासात से। इसलिए निजासत का इंसान को पता होना चाहिए। तो इस्लाम ने कुल्ली हुक्म बता दिया कि 11 चीज़ें ये नजिस हैं, इनके अलावा बाकी चीज़ें पाक हैं। और इन 11 चीज़ों में से कोई किसी से लग जाए तो वो भी नजिस हो जाएगी। तो ये बता दिया हमने, अब उसके अहकाम बयान कर रहे हैं। निजासात बता दी, अब उसके बारे में हुक्म बयान कर रहे हैं। नंबर 1, आवाज़ सबको आ रही है? अली असगर, गुलाम अली, नियाज बानो, फातिमा, फातिमा भी हैं? बैठिया पास में। ठीक है, ठीक है। इंसान और उन हराम गोश्त जानवरों का पेशाब और पखाना नजीस है जो खून जहिंदा रखते हैं। कल पढ़ा था जैसा कि इंसान का भी नजीस और उन हराम गोश्त जानवरों का पेशाब और पखाना नजीस है जो खून है, यानी वो हैवान जो मैंने बताया था, एक तो हराम गोश्त, ठीक है, प्लस जी हाँ, हराम गोश्त प्लस खून जहिंदा। पुणे जिंदा। जी, खून जहिंदा, हराम गोश्त भी हो और खून जहिंदा भी रखते हो तो उनका गोश्त हराम है, नहीं उनका पेशाब पखाना हराम है। नंबर 2, तमाम हलाल गोश्त जानवरों का पेशाब और पखाना पाक है। हलाल गोश्त तमाम जानवरों का पेशाब पखाना, जैसे गाय का पेशाब है, गोबर है, भेड़ का, इनका, या वो जानवर जो हराम गोश्त हों लेकिन खून जहिंदा ना रखते हों, जैसे सांप है, हराम गोश्त है लेकिन खून जहिंदा नहीं है, ठीक है, या मछली हलाल गोश्त है लेकिन खून जहिंदा नहीं है, पाक है। लिहाजा ये उन इंसान का गोश्त, जिसका गोश्त हराम हो प्लस खून जहिंदा रखते हों, जैसे इंसान है और जानवर हैं, तो इनका गोश्त, उनका पेशाब पखाना नजीस है। लेकिन तमाम हलाल गोश्त जानवर जितने भी हैं उनका पेशाब पखाना पाक है। और वो जानवर जो खून जहिंदा नहीं रखते, जैसे सांप खून जहिंदा नहीं रखता, पाक है उसका पेशाब पखाना। मछली है, खून जहिंदा नहीं रखती, तो सांप हराम गोश्त की मिसाल है, मछली हलाल गोश्त की। खून जहिंदा दोनों ही नहीं रखते, उछल के नहीं निकलता इनका खून। आवाज आ रही है सबको? हूँ हाँ जी जा कुछ तो बोला कीजिए। जी आगा। जी हाँ, अरीजा भी आ गई? जी आगा, हम पहले ही ज्वाइन हो गए थे। आइए, नंबर 3, जिन हैवानात का गोश्त मकरू है उनका पेशाब पखाना पाक होता है। जैसे घोड़ा मकरू है, गधा खाना मकरू है, हराम नहीं है इनका गोश्त, मकरू है। बैल नहीं, बैल तो सही है, घोड़ाकार गधे का मकरू है गोश्त, तो इनका गोश्त मकरू है, हराम नहीं है, लेकिन इनका पेशाब पखाना पाक है। नंबर 4, हराम गोश्त परिंदों की बीट नजीस है, जैसे कौवा, कौवे की बीट नजीस है भाई। ओहो, जो हराम गोश्त परिंदे हैं उनकी बीट नजीस है, जैसे कौवा। नंबर 1 में नीचे कुछ दे रखा है। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा नजीस नहीं है, और आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं ये भी पाक है लेकिन परहेज करना बेहतर है। दोनों ने कहा पाक है, लेकिन ये किसी मुज्तहिद ने, किसी ने कहा होगा भाई नजीस है। अब मुर्दार के अहकाम बयान कर रहे हैं, किसके जी? मुर्दार के। मुर्दार के, क्योंकि पेशाब पखाना निजासात 10-11 थी ना, पहली पेशाब, दूसरा पखाना, तीसरे मुर्दार। आइए, मुर्दा इंसान, चाहे उसे मरे हुए इतनी भी देर न गुजरी हो कि उसका बदन ठंडा हो, तो उसके बेजान हिस्से जैसे नाखून है, मसलन इंसान मर गया अभी, चाहे अभी वो गर्म ही है चाहे ठंडा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बेजान हिस्से जैसे नाखून है उसमें जान नहीं होती, बाल हैं उसमें जान नहीं होती, दांत है उसमें जान नहीं होती, इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा जिनमें जान नहीं होती, इनके अलावा तमाम बदन नजीस है, तमाम बदन नजीस है, मगर ये कि या तो वो इंसान मैदान जंग में शहीद हुआ हो तो उसका मुर्दार पाक है, या उसे तीनों गुस्ल दे दिए जा चुके हों, 3 गुस्ल है ना मैयत पे, उसे तीनों गुस्ल अगर दे दिए हैं तो अब वो पाक है। कभी आप सोचें मुर्दार है तो नजीस है, मैंने तो पढ़ा था मुर्दा इंसान नजीस है, नजीस है गुस्ल देने से पहले पहले तक। लिहाजा मुर्दा इंसान चाहे उसे मरे हुए इतनी भी देर न गुजरी हो कि उसका बदन ठंडा हो, तो उसके बेजान अज्जा जैसे नाखून, बाल, दांत के अलावा तमाम बदन नजीस है।
मगर ये कि ये दो शर्तें हों उसमें, या तो मैदान जंग में शहीद हुआ हो तो नजिस नहीं है, या उसे तीनों गुस्ल दे दिए गए। अब ये तो इंसान मुर्दार के बारे में। अब हैवान मुर्दार का क्या हुक्म है ये बता रहे हैं। अब देखिए, उस हैवान का मुर्दार जो खून जहिंदा न रखता हो, जिसका खून उछल कर नहीं निकलता, जैसे मछली है। तो अब ये मरी हुई मछली है, मुर्दार है, पानी में मरी हुई थी, आपने निकाली तो उसका मुर्दार नजीस नहीं है, पाक है, क्योंकि खून जहिंदा नहीं रखती। नंबर 2, उस हैवान का मुर्दार जो ये तो खून जहिंदा जो नहीं रखता उसका मुर्दार पाक है, लेकिन वो हैवान जिसका मुर्दार खून जहिंदा रखता है वो नजीस है उसका मुर्दार, मगर सिवाय बेजान हिस्सों के। मगर उस मसलन हराम गोश्त जानवर है, नहीं हैवान हराम गोश्त कह रहा हूं, खून जहिंदा रखता है और वो मुर्दा है तो नजीस है, लेकिन उसके बेजान हिस्से जो है ना, जैसे बाल है, सींग वगैरह, खुर है, जैसे ये सब वगैरह, ये सब पाक हैं, ये पाक हैं। जिनमें जान नहीं होती, जैसे बाल हैं, सींग हैं, खुर हैं, ये पाक हैं। बाकी सब हिस्से नजीस हैं, मुर्दार अगर खून जहिंदा रखता है तो। बाकी अज्जा नजीस हैं, जैसे गोश्त है, खाल वगैरह। अब ये उस तरह बना रहे हैं आपको नमूदार के तौर पर। मुर्दार हैवान जो मुर्दार है, या तो कुत्ता और सुअर है, मरा हुआ या तो कुत्ता या सुअर, उसका तो कुल्ली सबका सब हराम है, बाल भी, नाखून भी, जिस्म भी, सब कुछ हराम नजीस है उनका तो मुर्दार। लेकिन कुत्ते के अलावा, कुत्ते और सुअर के अलावा जो जानवर हैं उनकी दो, या तो खून जहिंदा रखते हैं या खून जहिंदा नहीं रखते। खून जहिंदा जो नहीं रखते उनके सब अज्जा पाक हैं, जैसे मछली है पाक है, लेकिन अगर खून जहिंदा रखने वाले हैं तो उनके जानदार हिस्से नजीस, और जिनमें बेजान है जैसे बाल है, सींग है, खुर है, ये पाक। समझ गए ना? कुत्ता सुअर तो उनका मुर्दार हर सूरत में नजीस है, चाहे बेजान चीजें हों उसकी, चाहे जानदार चीजें हों, ठीक है। और कुत्ते सुअर के अलावा जो बाकी जानवर हैं, वो बाकी जानवर या तो खून जहिंदा रखते हैं या खून जहिंदा नहीं रखते। खून जहिंदा नहीं रखते तो पाक उनका मुर्दार, और अगर खून जहिंदा रखते हैं तो अगर बेजान चीजें हैं, बाल, सींग, खुर, तो वो पाक, बाकी नजीस। आइए अब काय के अहकाम, पेशाब का बता दिए नंबर 1, पखाने के बता दिए नंबर 2, नंबर 3 मुर्दार के बता दिए। अब खून के अहकाम बयान कर रहे हैं। इंसान का और हर खून जहिंदा रखने वाले हैवान का खून नजीस है। किसका? इंसान का, और वो हैवान जिसका खून जहिंदा हो नजीस है। जैसे मुर्ग है, आप ज़िबा कीजिए मुर्गी को, उसका खून उछल के निकलेगा। बकरी है, ठीक है, नजीस है, इनका खून नजीस है। नंबर 2 खून जहिंदा, ये तो खून जहिंदा रखने वाले, लेकिन खून जहिंदा न रखने वाले हैवान का खून पाक है, जैसे मछली है, मच्छर है, इनका खून पाक है, खून जहिंदा नहीं है। नंबर 3 अगर अंडा आप खरीद के लाए और अंडे में खून नजर आए तोड़ने के बाद, तो वो नजीस नहीं है, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि उसको खाने से परहेज किया जाए। समझ गए? एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब में जो पढ़ा था, एहतियात वाजिब में फतवा नहीं होता, या तो एहतियात पे अमल कीजिए या दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कीजिए। जी आप नंबर 1 पे क्या दे रखा, आगा सिस्तानी कह रहे हैं एहतियात मुस्तहब है को उससे परहेज किया जाए, यानी, लेकिन अगर जर्दी की झिल्ली न फटी हो तो सफेदी बहरहाल पाक है। आइए नंबर 4 मसूड़ों से निकला हुआ खून। आप बहुत सौ के बुरुश करते हुए अब ऐसे मसूड़ों से खून निकल जाता है, अगर इतना कम हो कि लुआबे दहन में, थूक में मिलकर इस तरह मखलूत हो जाए, मिल जाए कि महसूस ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो खून पाक है और उसके निगलने में कोई हरज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन अगर ज़्यादा है तो नहीं निगल सकते। खुलासा देखिए, नमाज के लिए बदन और लिबास दोनों का पाक होना ज़रूरी है, ठीक। दुनिया में 11 चीज़ों के अलावा तमाम चीज़ें पाक हैं, 11 चीज़ें नजीस हैं, और वो 11 चीज़ें जिससे मिल जाएंगी वो भी नजीस। अगर इंसान मैदान जंग में शहीद ना हुआ हो और उसको गुस्ल ना दिए गए हों तीनों, तो उसका मुर्दा नजीस है। अलबत्ता उसके बदन के बेजान हिस्से पाक हैं, बाल, सींग, बाल हैं इंसान के, नाखून वगैरह। नंबर 4 कुत्ते और सुअर का मुर्दार, और किसका? खून जहिंदा रखने वाले हैवानों के मुर्दार के हिस्से, वो हिस्से जिसकी अंदर जान पाई जाती है, नजीस है। कुत्ते सुअर का मुर्दार तो मुतलकन हराम नजीस है, चाहे जानदार चीजें हो चाहे बेजान, लेकिन वो हैवान जो खून जहिंदा रखते हैं उनके
उनका मुर्दार नजीस है, वो नजीस हैं जिनमें जान पाई जाती है, और जो बेजान है वो पाक। नंबर 5, खून जहिंदा न रखने वाले हैवानों का मुर्दार और खून जहिंदा रखने वाले हैवानों के मुर्दार के बेजान आज़ा पाक है। एक तो खून जहिंदा न रखने वाले हैवानों का मुर्दार, जैसे मछली है, सांप है, खून जहिंदा नहीं रखते, इनका मुर्दार पाक है। और खून जहिंदा रखने वाले हैवानों के मुर्दार के बेजान, उनके मुर्दार हैं वो, उनके बेजान हिस्से जो हैं, उस मुर्दे के बेजान हिस्से जो हैं, जैसे सींग है, खुर हैं, बाल हैं, ये पाक हैं। नंबर 6, खून जहिंदा रखने वाले हैवानों का खून भी नजीस है। जो खून जहिंदा रखते हैं हैवान, उनका खून नजीस है। नंबर 7, अंडे में पैदा हो जाने वाला खून नजीस तो नहीं है, लेकिन एहतियात वाजिब यह है कि उसके खाने से परहेज किया जाए, ना खाएं। हाँ, अगर वो इतना कम हो कि जर्दी को सफेदी में मिलाने से खत्म हो जाए, जर्दी को और उसको जब हम फेंटेंगे अंडे को तो खून खत्म हो जाए, इतना कम है, तो फिर परहेज भी लाजिम नहीं, आप खा सकते हैं। ठीक है, ये आज का जी। तीसरा दर्स था। आइए आगे देखते हैं। ये तीसरा दर्स। नंबर 8, मसूड़ों से निकला हुआ खून अगर लुआब दहन में मखलूत होकर खत्म हो जाए तो उस लुआब दहन को निगलने में कोई हरज नहीं है। ये सवालात हैं। मुर्दा सांप और बिच्छू और मेंढक का क्या हुक्म है? पाक है, क्योंकि खून जहिंदा नहीं है, इनका मुर्दार पाक है। गधे की लीद और कौवे की बीट का क्या हुक्म है? गधे की लीद के बारे में कहा कि नजिस नहीं है क्योंकि मकरूह गोश्त है, और कौवे की बीट के बारे में कहा हराम है, हराम। नजिस है, लेकिन सिस्तानी साहब, जी। खामनाई साहब कहते हैं नहीं, नजिस नहीं है। नंबर 3, मिसवाक करते तो क्या हुए लिखेंगे कागज तो नजीस है ना फिर? भाई आप सिस्तानी साहब और खामनाई साहब की बात होती तो कह दीजिएगा नहीं नजिस नहीं है, या आप और लिख ऐसे सकते हैं किताब पूछे में नजिस है लिखा है। नंबर 3, मिसवाक करते हुए कभी कभी दांतों से जो खून निकल आता है उसका क्या हुक्म है? तो आप कीजिए, अगर वो खून मिसवाक करते हुए कभी कभी दांतों से जो खून निकल आता है, अगर वो इतना कम है कि थूक में मिलके खत्म हो जाए तो निकलने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 4, कौन से मुर्दा इंसान का जिस्म पाक है? जिसे गुस्ल दे दिया गया हो, जिसको गुस्ल या वो मैदान जंग में शहीद हुआ हो, या उस मुर्दे की बेजान चीजें जैसे नाखून, बाल वगैरह, ये पाक। क्या मुर्दा भेड़ का ऊन काम में लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। नहीं 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 लाया जा सकता। कहा था ना, भेड़ जो खून जाहिंदा रखते हैं उनका मुर्दार नजीस है। ठीक है जी। ना ना, मगर बेजान चीजें तो पाक है ना। अरे बेजान चीजें तो पाक है, आप बोल क्यों नहीं रहे? जी आप। और तो उसका ऊन जो है वो बेजान होता है, लिहाजा पाक है। ये 10वां सबक था। 11वां सबक में अब ये तीसरा सबक था, क्योंकि इसी से मुताल्लिक है ये दर्स भी, क्योंकि निजासात के बारे में। तो अब क्या है, न पाक चीज नजिस कैसे होती है, पाक चीज नजिस कैसे होती है, इसके बारे में है। ये कैसे होती है पाक चीज नजिस, अब देखिए। पिछले सबक में ये बयान किया जा चुका है कि चंद चीजों के अलावा दुनिया की हर चीज पाक है। बस चंद चीजें, यानी कितनी? 11 चीजें। 11। इस तरह एक पाक चीज भी, अब इसी तरह एक पाक चीज भी नजिस चीज से मिलने से, मुत्तसिल होने से, यानी मिलने की वजह से नजिस हो जाती है। जैसे आपका कपड़े पाक हैं, उसमें मसलन पेशाब लग जाए, पानी कम तो है थोड़ा रखा हुआ आपके बर्तन में, उसमें पेशाब की छींटें आ जाए, नजिस है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब उन दोनों में से कोई तर हो, निजासात में से कोई तर हो। मसलन मसलन काफिर नजिस है, ठीक है, वो आपसे टच हो जाए तो टच होने से ही नजिस नहीं हो जाएगा, शर्त यह है कि उन दोनों में से कोई तर हो, या तो वो गीला हो या हम गीले हों और उसकी तरी दूसरे तक पहुंच जाए, तब नजिस होगा। नंबर 1, अगर एक चीज बेजाते खुद पाक हो, एक चीज खुद ब खुद यानी बजाते खुद यानी खुद तो पाक है वो, ठीक है, और नजिस चीज से इस तरह मिल जाए कि उनमें से तर चीज की तरी दूसरे तक पहुंच जाए तो पाक चीज भी नजिस हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2, मंदरजा झैल हालत में तहारत बाकी रहेगी। लेकिन यहां पर तहारत इन्होंने ये कहा, एक नजिस चीज अगर पाक चीज से मिल जाए और उन दोनों में से कोई एक तर हो तो पाक चीज भी नजिस हो जाएगी, अगर तरी उस तक पहुंच जा रही है तो। ठीक है,
लेकिन जी लेकिन इन सूरतों में पाक रहेगी, तहारत बाकी रहेगी। कहाँ? नंबर एक, नजीस और पाक चीज के मिलने का आपको इल्म ही नहीं है कि नजीस और पाक चीज मिली हैं और तर थी हो। दूसरा, ये पता ही ना हो कि नजीस या पाक चीजें तर थी या नहीं, यही नहीं पता कि तर थी या नहीं। ये तो पता मिली है लेकिन तर होने का नहीं मालूम। तीसरे, ये ना मालूम हो सके कि एक की तरी दूसरे तक पहुंची है या नहीं पहुंची। आपको मालूम है लेकिन ये नहीं पता कि तरी पहुंची नहीं पहुंची, तो क्या होगा? ये पाक रहेगी। नंबर एक, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब क्या कह रहे हैं? जो चीज निजासत लगने से नजिस हो जाए वो तरी के साथ किसी दूसरी चीज से लग जाए तो वो भी। अब मसलन आपके साथ क्या हुआ, गीला आपके कपड़े गीले थे, आप किसी काफिर से टच हो गई, उसकी तरी आप तक लग गई। अब आपके कपड़े गीले थे, आप दूसरी बहन से लग गई, आपके गीले कपड़े अब उससे टच हो गए, तो वो भी नजीस, जिससे गीले गीले नजीस होते टच होते जाएंगे, वो नजीस होते जाएंगे। समझे? जी और ये दूसरी चीज अगर तरी के साथ तीसरी चीज से लग जाए तो वो भी नजीस, ऐसे ही लेकिन अब ये नजीस चीज अगर किसी चीज से तरी के साथ भी लग जाए तब भी वो चौथी चीज, तीन चीजों तक तो इन्होंने कहा, लेकिन अब ये नजीस चीज तीसरी वाली जो थी वही पहली वाली, अगर ये तरी के साथ अगर चौथी चीज से मिल जाए तो चौथी चीज नजीस नहीं होगी। मसलन पेशाब से दाना हाथ नजीस हुआ आपका, सूखने के बाद फिर हाथ में पानी लग गया तो वो पानी बाएं हाथ में लग गया तो वो नजिस हो जाएगा। और तरी के साथ बायां हाथ तौलिए से लग जाए तो वो तौलिया भी नजिस हो जाएगा। मगर अब ये तौलिया तरी के साथ चेहरे से लग जाए तो चेहरा नजिस नहीं होगा। क्यों? बस ये आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का फतवा है। जी अच्छा। कुछ जरूरी मसाइल आइए। अगर किसी पाक चीज के बारे में ये मालूम ना हो कि वो नजिस हुई या नहीं तो पाक है, पता ही नहीं आपको ये पाक ये तो पता है पाक चीज है लेकिन ये नहीं पता नजिस हुई या नहीं, तो पाक है। और फिर किसी तहकीक की भी जरूरत नहीं है, छानबीन की भी जरूरत नहीं है कि मैं छानबीन करूं कि ये पाक चीज नजिस हुई या नहीं। चाहे तहकीक को जुस्तजू के जरिए उसकी तहारत निजास का पता लगाना मुमकिन है, फिर भी तहकीक करने की जरूरत नहीं है। नंबर दो, नजिस चीज का खाना पीना हराम है। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे को नजिस चीज खाते हुए या नजिस लिबास में नमाज पढ़ते हुए देखे तो क्या हुक्म है? मुतवज्जा करना जरूरी नहीं है, बताना जरूर। आपने देखा कि एक चीज आपको पता है चीज नजिस है लेकिन एक आदमी को आपने देखा ये खा रहा है, आप उसे बताने की जरूरत नहीं है। या मसलन एक इंसान आपको मालूम है इस पे पेशाब की छींटें आ गई, इसे पता नहीं लगा और वो नमाज पढ़ रहा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे को नजिस चीज खाते हुए देखे या नजिस लिबास में नमाज पढ़ते हुए देखे तो उसको मुतवज्जह करना जरूरी नहीं है। अब ये तो निजासात बता दी, अब जाहिर सी बात है आपको निजासात तो बता दी कि इनके लगने से चीज नजिस हो जाती है, तो पाक करने का कोई तरीका तो होगा या ऐसे ही कुछ भी नहीं। मुताहिरात देखिए, एक है मुताहिरात, एक है वही जबर जेर का फर्क, मुकल्लिद मुकल्लद मुकल्लिफ मुकल्लफ। मुताहिरात पाक करने वाली चीजें और मुताहरात पाक हुई हुई चीजें, पाक करने वाली चीजें। मुताहिरात यानी पाक करने वाली चीजें, पाक करने वाली चीजों के बारे में बता रहे हैं अभी ये, क्योंकि आपको ये तो पता लग गया कि ये चीजें नजिस कर देती हैं। अब वो अगर नजिस हो गई, दूसरा क्या बताया? मुताहरात, ठीक है। अब नजीस चीज कैसे पाक होती है, अब आपको ये तो पता लग गया कि ये 11 चीजें नजीस हैं और ये जिससे लग जाएं वो नजीस हो जाएगी, तो पाक कैसे करें? अब बता रहे हैं नजीस चीज कैसे पाक होती है। बहुत सी नजीस चीजें पाक की जा सकती हैं। कैसे? पाक करने वाली चीजों को मुताहिरात कहा जाता है। उनमें से कुछ खास मंदरजा झैल हैं, कहीं 13 गिनाते हैं, कहीं 10 गिनाते हैं, जिसमें से एक पानी है, पानी से भी नजीस चीज को पाक किया जाता है। जमीन भी बात सी चीजों को पाक करती है। ये नहीं है कि पता लगा जमीन पे आप कपड़े रगड़ दो तो कपड़े पाक हो जाएंगे, नहीं। पानी कुछ खास चीजों को, जमीन कुछ खास चीज, बास चीजों से पानी, बास चीजें पानी से पाक नहीं होती, वो जमीन से पाक, जमीन पानी से ही पाक हो जाएंगी, जमीन से करना है। कुछ चीजें जो है वो सूरज पाक करता है, कुछ चीजें इस्लाम है, मसलन आप काफिर है मुसलमान हो जाए ये भी पाक कर देगा। या निजासत खत्म हो जाए, बास जगह ऐसा है निजासत लगी हुई है, निजासत खत्म हो जाए तो वो खुद पाक हो जाएगा। अब ये 5 चीजें यहाँ गिनाई, अब उसके बाद ये
पानी बेशुमार नजिस चीजों को पाक कर देता है। उसकी और पानी की चंद किस्में हैं। पानी या तो मुजाफ होता है या मुतलक होता है। मुजाफ यानी मुजाफ यानी मिला हुआ शरबत वगैरह का जो पानी। मुजाफ कहते हैं जो खालिस पानी ना हो, जूस वगैरह शरबत वगैरह, ये उसे मुजाफ पानी कहते हैं। या एक है मुतलक पानी यानी सादा पानी, नॉर्मल पानी। अब इस मुतलक पानी की 4 किस्में हैं। मुतलक पानी या तो कुएं का है वो, या जारी पानी है, कहीं चल रहा है पानी, या बारिश का पानी है, या ठहरा हुआ पानी है। अब ठहरा हुआ पानी भी या तो कुर है या कुर से कम है। मसलन आपके घर की टंकी है या कहीं तालाब है, वो ठहरा हुआ है, तो या तो वो कुर है या कलील है। कुर है मसलन 877 यानी कितना किलो है, इतना है। लंबाई चौड़ाई गहराई 3.5 बालिश्त है। लंबाई चौड़ाई गहराई 3.5 बालिश्त हो, लंबाई नहीं, लंबाई चौड़ाई और उसकी नीचे अंदर गहराई 3.5 बालिश्त हो और इतना पानी हो, एक मुअय्यन मिकदार, उसे कुर कहते हैं। उससे कम है तो कलील। अब इनके अहकाम बयान करेंगे। मुजाफ वो अरक या रस है जिसको किसी चीज से निचोड़ा गया हो, जैसे सेब से, तरबूज वगैरह का रस, या कोई चीज, या फिर पानी के अंदर कोई चीज इस कदर घोल दी गई हो कि उसे खालिस पानी ना कह सकें। जैसे शरबत है, उसमें आपने चीनी वगैरह ये चीजें इतनी घोल दी, लीमू पानी और ये वगैरह, क्या वो शरबत है, उसे खालिस नहीं कह सकते आप, तो ये मुजाफ पानी कहलाता है। मुतलक वो पानी हो जो मुजाफ ना हो बल्कि खालिस हो। अब मुजाफ पानी के अहकाम बयान कर रहे हैं। मुजाफ पानी के अहकाम, मुजाफ पानी के अहकाम, ठीक है। मुजाफ पानी के अहकाम क्या है? नंबर 1, नजिस चीज को पाक नहीं कर सकता। मुजाफ पानी नजिस चीज को पाक नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना करें आप कि किसी दिन आपको लीमू पानी का शरबत था आपके पास और आपको कोई नजिस चीज थी, आपको कुछ ना मिला, उसी से पाक कर दें पानी ना, ठीक है, नहीं। अलबत्ता खुद पाक हो सकता है, खुद पाक है, मसलन शरबत वगैरह खुद पाक है, लेकिन पाक कर नहीं सकता। नंबर 2, निजासत से मिलते ही नजिस होता आता है। मसलन आपके पास 2-3 क्विंटल शरबत रखा है, 200-300 लीटर, 200-300 लीटर शरबत रखा है, ठीक है। तो आप ये ना सोचिएगा कि इतना ज्यादा है तो ये नजिस नहीं होगा, नहीं, निजासत मिलते ही नजिस हो जाएगा। निजासत मिलते ही नजिस हो जाएगा, चाहे कितना ही क्यों ना हो, चाहे निजासत कितनी ही कम हो और पानी का रंग, बू और मजा भी तब्दील ना हो। कभी आप सोचे शरबत का जायका नहीं बदला इसलिए नजिस नहीं है, नहीं, सब नजिस। नंबर 3, मुजाफ पानी से वुजू या गुस्ल भी बातिल है। यह मुतलक मुजाफ पानी के अहकाम थे, यानी मुजाफ पानी आप पी सकते हैं, मतलब खा पी सकते हैं, पाक है वो, लेकिन आप उससे चाहें कि नजिस चीज को पाक कर दें, ये नहीं हो सकता। अब मुतलक पानी की कुछ किस्में हैं वो बयान करेंगे। मुतलक पानी की किस्में अभी जो ऊपर गिनाई है, मुतलक पानी की कितनी किस्में हैं? या तो पानी जमीन से उबलता है या आसमान से बरसता है, या फिर ना तो उबलता है और ना ही बरसता है। 3 सूरतें हो गई। जो पानी आसमान से, जमीन से उबलता है, उसकी भी 2 सूरतें हो जाएंगी, या तो उबल कर बह रहा है या ठहरा हुआ है। आसमान से बरसने वाले को बारिश का पानी, ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम हो गया आप लोगों का। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। खुदा हाफिज़। खुदा खुदा हाफिज़। खुदा खुदा हाफिज़। खुदा